नमस्कार दोस्तों। क्या 15 दिन में एनडीए हो सकता है हमारा? अगर किसी को लग रहा है कि सर मेरा एनडीए हो सकता है तो उसका पक्का हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपने नहीं हारना है। पर अगर किसी को लग रहा है कि सर मेरा नहीं होगा तो हो सकता है उसका ना भी हो। मतलब 15 दिन के अंदर बहुत सारे बच्चों के सर मैसेज आ रहे हैं कि सर डर लग रहा है, सर एनडीए होगा नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि अभी जो आपको डर लग रहा है, आप एकमात्र अकेले बच्चे नहीं हो जिसको डर लग रहा है। बहुत सारे बच्चों को इस समय डर लग रहा है कि सर होगा कि नहीं होगा। तो पहली बात तो ये है कि आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, और देखो जिसने कुछ पढ़ाई करी होती है ना, उन बच्चों को कुछ ज़्यादा ही जेन्युइन डर लगता है कि सर मैंने इतनी पढ़ाई करी है, इतना टाइम दिया है, मम्मी क्या सोचेंगे, पापा क्या सोचेंगे, होगा नहीं होगा, दोस्त क्या सोचेंगे। सबसे पहली बात तो ये है भाई कि आप टेंशन मत लो, आप आराम से एग्ज़ाम दो। ठीक है, होगा नहीं होगा वो सब किस्मत में है, वो सब कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। आपको क्या करना है, आपको इन 15 दिन में रिलैक्स रहना है। सबसे पहली बात ये है कि आपको टेंशन नहीं लेनी कि होगा कि नहीं होगा। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि फल की उस टेंशन मत को करो, काम की टेंशन लो। आप पढ़ाई पे ध्यान दो अगले 15 दिन, ये मत सोचो कि होगा कि नहीं होगा। अगर एक कहावत है कि अगर आपके पास 2 आँख हैं, एक आँख आपकी रिजल्ट पे रहेगी, तो आपके पास एक ही आँख बचेगी पढ़ने के लिए। तो रिजल्ट को देखो ही मत, दोनों आँखों से पढ़ो। आप डिस्ट्रैक्ट मत हो, टेंशन हो रही है कोई बात नहीं, टेंशन सबको हो रही है, आप अकेले तो हो नहीं। तो आप रिलैक्स होकर पढ़ो। अभी जैसे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1.5 घंटे में पूरा पढ़ा के दिखाया था। उस क्लास में मैंने सारे फॉर्मूले बताए थे, शॉर्टकट बताए थे और 10-12 क्वेश्चन बताए थे। यही काम आपने हर चैप्टर के साथ करना है। हर चैप्टर के फॉर्मूले पढ़ लो। जैसे मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं मैथ्स की बेटर बता सकता हूँ। जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी थ्योरी पढ़ने में कितना समय लग रहा है? आपको लगेगा आधा घंटा, ठीक है। और उसके फिर क्वेश्चन कर लो, ज़्यादा नहीं 10-15, ठीक है। अगर आपने पहले करे हुए हैं तो 20 क्वेश्चन कर लो। मतलब ये सारा प्रोसेस करने में सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। अब दिन के ऐसे ही अगर आप 4 घंटे मैथ्स को दे रहे हो, ज़्यादा नहीं बोल रहा, 4 घंटे मैथ्स को दे रहे हो, 2 घंटे में एक चैप्टर कर रहे हो और 2 घंटे में दूसरा चैप्टर कर रहे हो, तो 4 मतलब 15 दिन में आपके 30 चैप्टर हो सकते हैं। अभी आप कह रहे हो सर 15 दिन बचे हैं तो क्या करूँ क्या ना करूँ। 15 दिन में भी आप पूरा का पूरा मैथ्स रिवाइज कर सकते हो दिन के 4 घंटे देकर, ठीक है। बाकी के 4 घंटे आप दो इंग्लिश को, फिजिक्स को, उन सब चीज़ों को दो, ठीक है। दिन में 8 घंटे तो पढ़ोगे, और अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? एक बात मुझे बताओ। तो 8 घंटे अभी भी हैं आपके पास, 8 घंटे हैं कि नहीं है, 15 दिन है कि नहीं है। और एग्जाम के टाइम का जो एक दिन है ना, वो नॉर्मल 5 दिन के बराबर है। तो आप बात को समझिए। अगर आपने कभी 3 महीने कुछ पढ़ा होगा और आपने रिवीजन नहीं किया, वो सारा भूल जाओगे। लेकिन जो अभी पढ़ोगे 15 दिन, वो आपके दिमाग में अगले 15-20 दिन रहेगा। तो लास्ट का जो समय है उसको कम मत समझो। लास्ट का समय बहुत कीमती है, उसमें घबराना मत कि सर कम दिन बचे हैं। मैं कह रहा हूँ 7 दिन भी जब बच जाएंगे, अभी तो सोचो 15 दिन है, जब 7 दिन बच जाएंगे तब भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है, तब भी रिवीजन सबका हो सकता है। मतलब हर चीज़ पॉसिबल है, माइंड से सुधारो, टेंशन मत लो। पहली बात तो ये है, यही काम फिजिक्स के साथ करो, यही इंग्लिश के साथ करो। तो ऑल द बेस्ट, डरना मत, सब बढ़िया होगा और जो किस्मत में लिखा है वो होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से। 15 दिन है, रिलैक्स होकर पढ़ो। बाय, जय हिंद, टेक केयर।